लिपिड्स इन डाइट, हमारे डाइट में पाया जाने वाला लिपिड। हमारे डाइट में लिपिड मेनली न्यूट्रल फैट के रूप में लिया जाता है जो ट्राइग्लिसराइड कहलाता है। लिपिड is mostly consumed in the form of neutral fat. Lipid mostly consumed in the form of neutral fat, which are also known as triglyceride. The triglyceride is made up of a glycerol nucleus and free amino acid. हमारे डाइट में कंज्यूम किया जाने वाला लिपिड मेनली न्यूट्रल फैट होता है जिसे ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनता है। ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में ईस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड फॉर्म द major constituent of food of animal origin and much less in the food of plant origin. Plant origin food में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत कम होगी, परंतु एनिमल ओरिजिन फूड में ट्राइग्लिसराइड मेजर कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में पाया जाएगा। ट्राइग्लिसराइड के अलावा हमारे डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में कोलेस्टेरॉल और कोलेस्टेरॉल ईस्टर पाया जाता है। डाइटरी फैट को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट वैसे फैट को कहेंगे जिसमें ट्राइग्लिसराइड में सिर्फ सैचुरेटेड फैटी एसिड हो, और अनसैचुरेटेड फैट में ट्राइग्लिसराइड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के हाइड्रोजिनेशन से बनता है। लिपिड्स इन डाइट, लिपिड इज मोस्टली कंज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल फैट which are also known as triglyceride. लिपिड मोस्टली न्यूट्रल फैट के रूप में कंज्यूम होगा जिसे हम लोग ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। The triglyceride is made up of a glycerol nucleus and free fatty acid. The triglyceride is made up of glycerol nucleus and free fatty acid. ट्राइग्लिसराइड में ग्लिसरॉल न्यूक्लियस होगा और फ्री फैटी एसिड होगा। ट्राइग्लिसराइड form the major constituent of the food of animal origin and much less in the food of plant origin. Triglyceride form the major constituent of food of animal origin and much less in food of plant origin. Apart from triglyceride, usual diet contain a small quantity of cholesterol and cholesterol ester. ट्राइग्लिसराइड के अलावा यूजुअल डाइट में स्मॉल क्वांटिटी में कोलेस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर पाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड, यूजुअल डाइट कंटेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ कोलेस्टेरॉल एंड कोलेस्टेरॉल ईस्टर। डाइटरी फैट को 2 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। डाइटरी फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 सैचुरेटेड फैट and number 2 unsaturated fat. Saturated fats are the fats which contain triglycerides formed from only saturated fatty acid. वह फैट जिसमें unsaturated fatty acid पाया जाएगा उसे unsaturated fat कहते हैं। Unsaturated fat are the fat formed by the dehydrogenation of saturated fat. Unsaturated fat saturated fat के dehydrogenation से बनेगा। Fat containing unsaturated fatty acids are known as unsaturated fat. वो फैट जिसमें unsaturated fatty acid होगा
उसे अनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। अनसैचुरेटेड fatty acids are the fat formed by the dehydrogenation of saturated fatty acid। सैचुरेटेड फैटी एसिड के डिहाइड्रोजिनेशन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनेगा। अनसैचुरेटेड फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। अनसैचुरेटेड फैट को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट। मोनो अनसैचुरेटेड फैट ऐसा अनसैचुरेटेड फैट होगा जिसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। पॉली अनसैचुरेटेड फैट, इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड पाया जाएगा, मोर देन 1 डबल बॉन्ड between carbon atom is called polyunsaturated fat। Unsaturated fats, fats containing unsaturated fatty acids are known as unsaturated fats। Unsaturated fatty acids are the fat formed by dehydrogenation of saturated fatty acids। Unsaturated fats are classified into 3 types: mono unsaturated fats, polyunsaturated fats and trans fats। Number 1, mono unsaturated fats। Unsaturated fats which contain 1 double bond between the carbon atom are called mono unsaturated fats। Unsaturated fats which contain 1 double bond between the carbon atom are called mono unsaturated fats। Second, polyunsaturated fats, unsaturated fats with more than 1 double bond between the carbon atom are called polyunsaturated fats। Polyunsaturated fat एसेंशियल फैटी एसिड के फैमिली को बिलोंग करता है। एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जो हमें डाइट में चाहिए। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड। एसेंशियल फैटी एसिड पॉलीअनसैचुरेटेड फैट है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, that is fatty acid required in diet। These fats are of 2 types. Number 1, omega-3 fats or omega-3 fatty acid having double bond in the third position or third space from the end of the carbon chain। Number 1, omega-3 fatty acid or omega-3 fats having double bond in the third space from the end of the carbon chain, and if the double bond in the 6th space from the end of the carbon chain, it is omega-6 fatty acid। These fats are of 2 types: omega-3 fats or omega-3 fatty acid having double bond in the third space from the end of the carbon chain, and number 2, omega-6 fats or omega-6 fatty acid having double bond in the 6th space from the end of carbon chain। ओमेगा-3 और ओमेगा-6 दोनों फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। ओमेगा-3 एंड ओमेगा-6 फैटी एसिड्स आर बेनिफिशियल टू द बॉडी। However, consuming too much of omega-6 fatty acid result in the hazard than benefit। However, consuming too much of omega-6 fatty acid results in hazard than benefit. So the diet containing 3:1 ratio of omega-6 to omega-3 fatty acid is often recommended by experts। Essential fatty acid, polyunsaturated fat। polyunsaturated fat एसेंशियल फैटी एसिड के फैमिली को बिलोंग करता है। एसेंशियल फैटी एसिड वह फैटी एसिड होगा जो हमारे डाइट में चाहिए होगा। यह फैट 2 प्रकार का होता है: ओमेगा-3 जिसमें एंड से थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा, ओमेगा-6 फैट और ओमेगा-6 फैटी एसिड जिसमें कार्बन चेन के एंड से 6 पोजीशन पर डबल बॉन्ड होगा। ओमेगा-3
और ओमेगा 6 दोनों प्रकार का फैटी एसिड, दोनों प्रकार का फैट हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ओमेगा 6 फैटी एसिड को ज्यादा कंज्यूम करने से बेनिफिट के जगह नुकसान हो जाता है, हजार्ड हो जाता है। इसलिए एक्सपर्ट के द्वारा ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड का 3:1 रेशियो रिकमेंड किया जाता है। थर्ड टाइप ऑफ फैट इज ट्रांस फैट और ट्रांस फैटी एसिड। ट्रांस फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड ट्रांस पोजीशन में या कार्बन एटम के अपोजिट साइड में होगा। ट्रांस फैट्स और ट्रांस फैटी एसिड्स आर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विथ मॉलिक्यूल containing trans or across or opposite side double bond between carbon atom। इन तीन तरह का फैट पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट डाइजेशन का फाइनल प्रोडक्ट फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और मोनोग्लिसराइड होगा। फैटी एसिड दो प्रकार का होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड दो प्रकार का होगा, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और शॉर्ट चेन फैटी एसिड। 14 कार्बन से कम कार्बन वाले फैटी एसिड को शॉर्ट चेन फैटी एसिड कहेंगे एंड 14 कार्बन ज्यादा कार्बन फैटी एसिड को लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलेंगे। ग्लिसरॉल और शॉर्ट फैटी एसिड एब्जॉर्ब हो जाता है क्योंकि यह वाटर में सॉल्युबल होता है, परंतु लॉन्ग चेन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होने के कारण यह डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल सॉल्ट इन दोनों के चारों तरफ एक कवरिंग बना देता है जिसको मिक्स माइसेलिस कहते हैं। यह मिक्स माइसेलिस 0.3 to 4 नैनोमीटर डायमीटर का होता है और वाटर में एब्जॉर्बेबल होता है। वाटर में एब्जॉर्ब होने के बाद यह मिक्स माइसेलिस पिनोसाइटोसिस के द्वारा विलाई के सेल में चला जाएगा और विलाई के म्यूकोसल सेल में फिर इससे मोनोग्लिसराइड और लॉन्ग चेन फैटी एसिड सेपरेट हो जाएगा। आफ्टर दैट लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोएंजाइम ए से मिलता है और इससे यूनियन के लिए थायोकाइनेज एंजाइम पार्टिसिपेट करता है और एटीपी का यहाँ कंजम्पशन होगा। एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंटेस्टाइनल विलाई के सेल के अंदर लॉन्ग चेन फैटी एसिड कोएंजाइम ए से थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में मिलकर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाता है और मोनोग्लिसराइड फास्फाटिडिक एसिड में चेंज हो जाता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए और फास्फाटिडिक एसिड यह दोनों मिलकर डाइग्लिसराइड बनाता है। डाइग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और डाइग्लिसराइड एक और फैटी एसिड से मिलकर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है और इस ट्राइग्लिसराइड के चारों तरफ बीटा लाइपोप्रोटीन कवर कर लेगा जिसे काइलोमाइक्रोन कहते हैं, जिसका डायमीटर 1 माइक्रोन होता है। यह काइलोमाइक्रोन तीनों एक्सोसाइटोसिस के द्वारा लैक्टियस में डाल दिया जाता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो 14 कार्बन से ज्यादा का होगा वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड मोनोग्लिसराइड वाटर में इनसॉल्युबल होता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड को बाइल सॉल्ट कवर कर लेता है और लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और बाइल सॉल्ट आपस में मिलकर मिक्स माइसेलिस बनाता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड एंड बाइल सॉल्ट आपस में मिलकर मिक्स माइसेलिस बनाता है जो 0.3 to 4 नैनोमीटर डायमीटर का होता है। यह मिक्स माइसेलिस इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल के द्वारा पिनोसाइटोसिस मेथड से ले लिया जाता है। लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड
surrounded by bile salts to form mixed micelles. The diameter of mixed micelles is 0.3 to 4 nanometer. Mixed micelles is water soluble and taken by intestinal mucosal cell, generally by pinocytosis. इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल के अंदर इनसाइड इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल यह माइसेलीज लॉन्ग चेन फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड और बाइल सॉल्ट को सेपरेट कर देता है और जब यह माइसेलीज सेपरेट हो जाएगा तो फैटी एसिड से वो एंजाइम ए सबसे पहले जुड़ेगा थायोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में और एनर्जी इसमें एटीपी के द्वारा दिया जाता है और इससे यह कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में। फैटी एसिड प्लस कोएंजाइम ए इनसाइड म्यूकोसल सेल, फैटी एसिड combines with coenzyme A in the presence of thiokinase to form fatty acyl coenzyme A. Then मोनोग्लिसराइड कन्वर्ट होगा फॉस्फेटिडिक एसिड में और फिर फैटी एसाइल कोएंजाइम ए और फॉस्फेटिडिक एसिड, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए और फॉस्फेटिडिक एसिड आपस में मिलकर डाइग्लिसराइड बनाएगा। फिर इस डाइग्लिसराइड से फैटी एसिड अटैच होगा और ट्राइग्लिसराइड बनाएगा जिसे न्यूट्रल फैट कहते हैं। इनसाइड म्यूकोसल सेल कोएंजाइम प्लस फैटी एसिड, एंजाइम थायोकाइनेज इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी, एटीपी का ब्रेकडाउन होता है फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, देन मोनोग्लिसराइड फॉस्फेटिडिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए फॉस्फेटिडिक एसिड आपस में जुड़ गया और जुड़कर डाइग्लिसराइड बनाया, डाइग्लिसराइड से फिर फैटी एसिड जुड़ा और डाइग्लिसराइड से फिर फैटी एसिड जुड़ा और जुड़कर ट्राइग्लिसराइड बनाया जिसे न्यूट्रल फैट कहते हैं। न्यूट्रल फैट और ट्राइग्लिसराइड फिर बीटा लाइपोप्रोटीन से घिर जाएगा। न्यूट्रल फैट इज सराउंडेड बाय बीटा लाइपोप्रोटीन टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल फाइन वाटर ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन मिल्की कलर का होगा और 1 माइक्रोन डायमीटर का होगा। काइलोमाइक्रोन का डायमीटर 1 माइक्रोन होगा। डायमीटर ऑफ काइलोमाइक्रोन इज 1 माइक्रोन and chylomicron is milky in color. Chylomicron लैक्टियल्स और विलाई में पाए जाने वाले सेंट्रल लिम्फ वेसल्स में एक्सोसाइटोसिस के द्वारा रिलीज कर दिया जाएगा। लैक्टियल्स से यह थोरेसिक डक्ट में जाएगा और थोरेसिक डक्ट से यह बॉडी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। काइलोमाइक्रोन 1 माइक्रोन इन डायमीटर, मिल्की इन कलर। Chylomicron release in lacteals by exocytosis. Chylomicron release in lacteals by exocytosis. From lacteals, chylomicron is carried to thoracic duct. From thoracic duct, it is released into body or systemic circulation. ये हो गया लॉन्ग चेन फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड का एब्जॉर्प्शन। देन शॉर्ट चेन फैटी एसिड पोर्टल वेन में रिलीज होगा या वाटर सॉल्युबल होगा और पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में चला जाएगा। अभी तक हमने देखा किस तरह से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे फैट का स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ लिपिड। लिपिड एडिपोज टिश्यू में और लीवर सेल में स्टोर होगा। एडिपोज टिश्यू में जो फैट स्टोर होता है उसे न्यूट्रल फैट और टिश्यू फैट कहते हैं। जब काइलोमाइक्रोन एडिपोज सेल के बीच में और लीवर में पाए जाने वाले ब्लड कैपिलरी से पास करेगा तो कैपिलरी एंडोथेलियम एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। यह एंजाइम ट्राइग्लिसराइड को हाइड्रोलाइज करेगा और
इसे ब्रेक कर देगा या काइलोमाइक्रोन को हाइड्रोलाइज करेगा और ब्रेक करेगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। स्टोरेज ऑफ लिपिड, लिपिड स्टोर होगा एडिपोज टिश्यू में और लीवर सेल में। वह लिपिड जो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है न्यूट्रल फैट और टिश्यू फैट कहलाता है। जब काइलोमाइक्रोन ट्रेवल करेगा एडिपोज टिश्यू के बीच में या लीवर के बीच से पाए जाने वाले ब्लड कैपिलरीज में, तो कैपिलरी इंडोथेलियम एक एंजाइम रिलीज करेगा जिसका नाम है लाइपोप्रोटीन लाइपेज। यह लाइपोप्रोटीन लाइपेज ट्राइग्लिसराइड और काइलोमाइक्रोन को कन्वर्ट कर देगा और हाइड्रोलाइज कर देगा FFA फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। यह फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एडिपोज टिश्यू और लीवर सेल में पाए जाने वाले फैट सेल और एडिपोसाइट और लाइपोसाइट में इंटर कर जाएगा। इंटर करने के बाद फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड में और लीवर में और एडिपोज टिश्यू के सेल में स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज ऑफ लिपिड, द लिपिड्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू एंड लीवर। The lipids are stored in adipose tissue and liver. The fat stored in adipose tissue is called neutral fat or tissue fat. The fat stored in adipose tissue is called neutral fat or tissue fat. When the chylomicron are traveling through capillaries between adipose tissue or liver, the enzyme called lipoprotein lipase present in the capillary endothelium hydrolyzes triglyceride or chylomicron into free fatty acid FFA and glycerol. When the chylomicron are traveling through the capillaries between adipose tissue and liver, the enzyme called lipoprotein lipase present in the capillary endothelium hydrolyzes triglyceride and chylomicron into free fatty acid and glycerol. Free fatty acid and glycerol enters the fat cell, adipocyte or lipocyte of adipose tissue and liver cell. Free fatty acid, FFA and glycerol enters the fat cells, adipocyte and lipocyte of adipose tissue and liver cell. Then the free fatty acid, FFA and glycerol again converted into triglyceride and stored in these cells. Then the free fatty acid FFA and glycerol again converted into triglyceride and stored in these cells. Other contents of chylomicron such as cholesterol and phospholipids which are released into the blood combine with the protein to form lipoprotein. Chylomicron का other component such as cholesterol and phospholipid जो ब्लड में रिलीज होगा प्रोटीन से कंबाइन करके लाइपोप्रोटीन बनाएगा। अदर कंपोनेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रोन सच एज कोलेस्टेरॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स which are released into blood combine with protein to form lipoprotein. When other tissues of the body need energy, then the triglyceride stored in the adipose tissue is hydrolyzed into free fatty acid and glycerol. When other tissues of the body need energy, then the triglyceride stored in adipose tissue is hydrolyzed into free fatty acid and glycerol. The free fatty acid are transported to the body tissue through blood. The free fatty acid are transported to the body tissue through blood. Free fatty acid are transported in blood in combination with albumin. Free fatty acid blood में transport होगा albumin के साथ जुड़कर, and other lipids are transported by the blood in the form of lipoprotein. काइलोमाइक्रोन का कंपोनेंट जैसे कि कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड ब्लड में रिलीज होगा और प्रोटीन से कंबाइन करके लाइपोप्रोटीन बनाएगा। जब अदर टिश्यू को एनर्जी की आवश्यकता होगी तो एडिपोज टिश्यू में पाया जाने वाला
ट्राइग्लिसराइड हाइड्रोलाइज होगा और यह फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाएगा। यह फ्री फैटी एसिड ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक जाएगा। फ्री फैटी एसिड ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है एल्बुमिन के साथ कंबाइन होकर और अदर लिपिड लाइपोप्रोटीन के फॉर्म में ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद चौथा स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मींस कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, जिसमें एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट सेल के अंदर इंटर करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और रीसिंथेसाइज करता है कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल को, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को। एसिमिलेशन मींस यूज ऑफ एब्जॉर्ब्ड digested nutrients. Assimilation is an anabolic process by which absorbed nutrients enters into the cell and involve in metabolic processes to resynthesize the complex biomolecules like proteins, carbohydrate, lipids and nucleic acids. Assimilation, it is an anabolic process by which absorbed nutrients enters into the cell and involves in metabolic processes to resynthesize the complex biomolecule like proteins, carbohydrates, lipids and nucleic acid. According to the utility in the body में utility के अनुसार various nutrient को हम लोग 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूसर, बॉडी बिल्डर, मेटाबॉलिक रेगुलेटर and hereditary substance. According to their utility in the body, various nutrients are classified into 4 categories. Number 1, energy producer. Example, carbohydrate and fat, जो हमें energy provide करता है। Body builder, proteins, metabolic regulator, vitamins, water and minerals, and hereditary substance, nucleic acid. According to their utility in the body, various nutrients are classified into 4 categories: energy producer, carbohydrate and fats, body builder, proteins, metabolic regulator, vitamins, water and minerals, and hereditary substance, nucleic acid. Last and final process of nutrition, digestion. Digestion fecal matter का elimination है। जब डाइजेस्टेड रेसिड्यू कोलोन में आएगा या लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, उस रेसिड्यू से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू कॉन्सेंट्रेट होकर फेकल मैटर कहलाता है। और इस फेकल मैटर का इजेशन या एक्सपल्सन, इस फेकल मैटर का इजेशन डिफेकेशन और इजेशन कहलाता है। फेकल मैटर में अनडाइजेस्टेड फूड, जो कि मेनली सेल्यूलोज और फाइबर होता है, अलोंग विथ वाटर एंड अनयूज्ड एंजाइम पाया जाएगा। वाटर कोलोन में एब्जॉर्ब होगा अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू से और फेकल मैटर का निर्माण होगा। फेकल मैटर और फेसेस फाइनली एनस के द्वारा एक्सपेल्ड होगा बाहर की ओर। Fecal matter contains undigested food, mainly cellulose fiber, dead bacteria, mucus, some vitamin like vitamin K and bile pigment. Bile pigments and derivatives of bile pigment provide color to fecal matter. Egestion. Egestion is elimination of fecal matter. Fecal matter is formed by undigested food, water and unused enzyme. The water is absorbed in the colon and makes the undigested residue into fecal matter or feces. वाटर कोलोन में एब्जॉर्ब होगा और अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू से फेकल मैटर और फेसेस बनाएगा। The feces finally expelled out through the anus. Fecal matter contains undigested food, mainly cellulose and fiber, dead bacteria, mucus
and certain vitamins like vitamin K and bile pigments or their derivatives. Some important points and facts related to digestive system for various medical competitive examination. हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट किया. आफ्टर दैट कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग पोर्शन से पूछे जाते हैं जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, उस पोर्शन को अब हम लोग स्टडी करेंगे. सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. पहला, या टेबल है टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स, कैरेक्टर्स, एग्जाम्पल. एक्रोडोंट ऐसे टीथ को बोलेंगे जो बोनी सॉकेट में इंबेडेड नहीं होगा. एक्चुअली में एक्रोडोंट बोन का एक पार्ट है या बोनी सॉकेट में इंबेडेड नहीं होगा. थिकोडोंट वैसा टीथ जो बोनी सॉकेट में इंबेडेड होगा. हम लोगों का जैसा टीथ, ह्यूमन का टीथ एल्वियोली और बोनी सॉकेट में इंबेडेड होता है. मोनोफायोडोंट जिसके लाइफ टाइम में एक ही बार टीथ आते हैं. एक बार अगर टीथ गिर गया तो दोबारा टीथ इरप्ट नहीं होगा, उसे मोनोफायोडोंट बोलते हैं. एंड डाइफायोडोंट जिसमें सारा टीथ एक्सेप्ट मोलर लाइफ में 2 बार आएगा. दैट इज टीथ का 2 सेट पाया जाएगा. मोनोफायोडोंट में एक ही सेट होगा, बट डाइफायोडोंट में टीथ 2 सेट में होगा. वन इज मिल्क टीथ और टेम्पोररी टीथ एंड अदर इज परमानेंट टीथ. एक्रोडोंट कैरेक्टर, पार्ट ऑफ बोन नॉट embedded in socket. Example, reptile except crocodiles. Example of acrodont, reptiles except crocodiles. Thecodont embedded in deep socket of the jawbone. jawbone के deep socket में पाया जाएगा. Thecodont embedded in deep socket of jawbone. Example, mammals and crocodiles. Monophyodont, teeth grow only once in life. Example, platypus and toothed whale. Monophyodont, teeth grow only once in life. Example, platypus and toothed whale. And diphyodont, all teeth except molar grow twice in life. That is, contain 2 sets of teeth. Milk teeth, also called temporary teeth, and permanent teeth. Example, mammals. Next type is polyphyodont. टीथ जब भी गिरेगा नया टीथ इरप्ट हो जाएगा. Fallen or worn out teeth can be replaced by many times throughout life. Polyphyodont. Fallen or worn out teeth can be replaced many times throughout life. Example, most vertebrates. Example, frog other than mammal. Polyphyodont. Fallen or worn out teeth can be replaced many times throughout life. Example, most vertebrates as frog and other than mammal. Heterodont. Different type of teeth अगर पाया जाएगा तो उसे कहेंगे हेट्रोडोंट. मोर देन वन टाइप ऑफ टीथ. एग्जाम्पल, मैमल्स एज ह्यूमन. आइसोडोंट और होमोडोंट. ऑल टीथ आर सिमिलर. एग्जाम्पल, टूथेड व्हेल. आइसोडोंट और होमोडोंट, ऑल टीथ आर सिमिलर. एग्जाम्पल, टूथेड व्हेल. प्लूरोडोंट, जॉ रीज के या जॉ के सरफेस से साइड से अगर टीथ अटैच होगा तो इसे कहेंगे प्लूरोडोंट. रेप्टाइल्स में पाया जाता है. टीथ फिक्स्ड बाय साइड टू लेटरल सरफेस ऑफ द जॉ रिजेस. जॉ रिजेस के लेटरल सरफेस में साइड से पाया जाएगा प्लूरोडोंट. टीथ फिक्स्ड बाय साइड्स टू लेटरल सरफेस ऑफ द जॉ रिजेस. एग्जाम्पल, रेप्टाइल्स. लोफोडोंट,
ट्रांसवर्स रीज पाया जाएगा टीथ में, टीथ के क्राउन में ट्रांसवर्स रीज मिलेगा। लोफोडोंट, एग्जाम्पल एलिफेंट। सोलेनोडोंट, क्रिसेंट कस्प, टीथ में पाया जाने वाला कस्प हाफ मून शेप्ड होगा, क्रिसेंट शेप्ड होगा, एग्जाम्पल शिप। एंड सेकोडोंट, कस्प पॉइंटेड होगा, एग्जाम्पल कार्निवोरस। प्लूरोडोंट में साइड से अटैच होगा। लोफोडोंट, टीथ में ट्रांसवर्स रीज पाया जाएगा। सोलेनोडोंट, कस्प क्रिसेंट शेप होगा। एंड सेकोडोंट, कस्प पॉइंटेड होगा। डेंटल फॉर्मूला, जॉ के हाफ रेमी में, दैट इज हाफ जॉ में पाए जाने वाले टीथ के न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ह्यूमन हेट्रोडोंट है या मैमल आपने पढ़ा हेट्रोडोंट है। 4 तरह का टीथ, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो कुछ मैमल का डेंटल फॉर्मूला जो कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। मैन, एडल्ट मैन का 2123 अपॉन 2123। हाफ रेमी में इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2 एंड मोलर अपर में 3 एंड लोअर में 3। टोटल 32 टीथ। हाफ रेमी में 8, 8, 16 into 232। मिल्क टीथ का डेंटल फॉर्मूला और टेम्पोररी टीथ का ह्यूमन में डेंटल फॉर्मूला 2102 अपॉन 2102, दैट इज इंसाइजर 2 and 2 in upper and lower half jaw, canine 1 and 1, no premolar, molar upper half jaw 2 and lower half jaw 2, but molar is in the position of premolar. Total teeth 20. Human 2123 upon 2123। ह्यूमन एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला। डॉग 3142 अपॉन 3142। इंसाइजर एक ज्यादा, केनाइन सेम, प्रीमोलर 2 ज्यादा और मोलर 1 लेस। डॉग में इंसाइजर 1 मोर इन हाफ रेमी, केनाइन सेम, प्रीमोलर 2 more and molar 1 less. Total teeth 42. Cat 3131 upon 3121 30. Rat 1003 upon 1003 16. Pig and horse 3143 upon 3143 44. Squirrel 1023 upon 1023 22. Rabbit 2033 upon 1023. Rabbit 2033 upon 1023. Total 28. Upper incisor same, lower incisor 1 less. No canine. The space between the incisor and premolar is called diastema. Upper premolar 1 more, lower premolar same and molar same. Total number of teeth 28. Cow and sheep, upper 0033 upon lower 3133, total 32. Bat 2104 upon 3105, total 32. ह्यूमन से कंपेयर करके अगर आप इसको याद करते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा।